बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि यार इनके गरीब अवाम का कुछ सोचना है या नहीं सोचना है। हमें वही हमारा पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। हाथ जोड़कर कहूंगा कि जिस तरफ से आप आए हैं आप उसी तरफ चले जाएं। आप 0/0 हैं। अजाब हमारे सर पे नाजल हो गया है, इस अजाब को अब चले जाना चाहिए। इस अजाब खान की हुकूमत आई है, कोरोना का अजाब भी इसी वजह से नाजल हुआ है। ये अपना घर नहीं संवार सकता, ये मुल्क को कैसे संवारेगा? डैम के पैसे हैं ये सारे अपनी जेब में डाल गए हैं। बेनजीर वाले को पैसे पहले मिलते थे, अब कोई नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग लाहौर में। आज हम आवाम से पूछेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, वो इमरान खान की हुकूमत से कितना खुश हैं। इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, आप इससे मुतमिन हैं या नहीं? इसकी हुकूमत से हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। गरीब अवाम बिल्कुल पीसी गई है, कोई कारोबार नहीं हो रहा और इतनी का हम परेशान है कि जिसकी इंतहा नहीं है। कि आप उनको हम यही इल्तिजा करते हैं, आप खुदा का नाम है कि आप सीट छोड़ के चले जाएं। यहाँ पे आपको कोई हुक्म यानी कि रहने का कोई हक नहीं है इस पाकिस्तान में। गरीब अवाम बिल्कुल भूखी मर रही है और इनको शर्म ही नहीं आ रही, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि यार इनके गरीब अवाम का कुछ सोचना है या नहीं सोचना है ना। अच्छा, जो पहले की नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी, हम बहुत खुशहाल थे, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं थी। अब आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत होनी चाहिए या नहीं? इमरान खान की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, हमें वही हमारा पुराना पाकिस्तान ही चाहिए जिसके हम खुशहाल थे। अभी हम बिल्कुल परेशान हैं, कारोबार है नहीं। ये देखें आपके सामने फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं ना, तो आप इस इमरान खान की हुकूमत से मुतमिन हैं या नहीं? मैं जनाब इमरान खान से ये कहूँगा, हाथ जोड़कर कहूँगा कि जिस तरफ से आप आए हैं आप उसी तरफ चले जाएं। आपकी बहुत मेहरबानी। जो आपने वादे किए थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, बहुत कुछ आपने लोगों को बताया था, उसमें से तो आप 0/0 हैं। लिहाजा हम दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारी जान छोड़ दें। बेटा देखें, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हमें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ जो है ना वो मिल जाता था, बच्चों की रोटी मिलती थी। लेकिन जब से ये हजरत आए हैं वो हर चीज़ में काल पड़ गया है। हमारा जो है सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई सवारी नहीं मिलती, कोई आता ही नहीं है पूछने के लिए। और जब वो थे तो फिर हम उस वक्त हफ्ते में हम कम से कम जो था वो काफ़ी कुछ जो है ना वो घर में ले जाते थे। अब तो जब घर जाते हैं तो बच्चे मजाक करते हैं कि सारा दिन आप खड़े रहते हैं, क्या लेके आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अजाब हमारे सर पे नाजल हो गया है, इस अजाब को अब चले जाना चाहिए। अब इमरान खान की हुकूमत नहीं होनी चाहिए आपके लिहाज से, ना? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जब से ये आए हैं उस वक्त से तो पाकिस्तान पे अजाब भी नाजल हो रहा है। कोरोना का अजाब भी इसी वजह से नाजल हुआ है। ये है तो अल्लाह की तरफ से वबा, मगर ये जैसे हुक्मरान हैं उनकी वजह से ये वबा भी नाजिल हो गई। मैं तो फिर यही कहूँगा कि खुदा के लिए अवाम की जान छोड़ दें, किसी और को आने दें, नवाज शरीफ जैसे बंदे को आने दें जिसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े जो है वो उसने सड़कें बनाई, उसने मोटरवेज बनाई, क्या कुछ उसने नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि जितना काम नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ, शहबाज शरीफ हुकूमत में हुआ, इन आने वाली नस्लों में भी इतना काम कोई नहीं करेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सवारी नहीं आ रही, आप घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं? बेटा घर का निज़ाम तो चलता ही नहीं है। मेरा बेटा जो है वो स्कूल टीचर है, अब तो हमारा खर्चा वो बर्दाश्त करता है, पहले तो हम खुद ही बर्दाश्त करते थे, अब हमारा खर्चा वो बर्दाश्त करता है। आप समझ सकते हैं कि पहले मैं अपने पाँव पे खुद ही खड़ा था, अब बच्चों के तरले करने पड़ते हैं कि भाई कुछ मेहरबानी करो हमारे लिए। ये फ़र्क है नवाज शरीफ की हुकूमत में और इस हुकूमत में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी गाड़ी पे मैं जो है वो 80,000 रुपया 75-70,000 रुपया मंथली कमाता था। आज इस अजाब खान की हुकूमत आई है तो कुछ भी नहीं है,
मेरा ख्याल है गाड़ी की किस्त भी पूरी नहीं होती। इमरान खान साहब से दस्त बस्ता गुजारिश है कि हमारी जान छोड़ दे, आप चले जाएं, आप चले जाएं, आप चले जाएं। 7 अब पुल के नीचे बैठी होती हैं तो प्लीज़ इनकी मदद कर दें, ये मदद के इक़दार हैं। अच्छा, पहले तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब पीटीआई की हुकूमत आ गई, तो क्या इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कमा के खा रहे थे, अभी कमा के खा रहे हैं। उनकी हुकूमत में भी तंग, इसकी हुकूमत में भी तंग है। ना उसने कुछ करके दिखाया, ना इसने कुछ करके दिखाया। गरीब के हक़ में कोई आज तक आया ही नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इमरान खान की हुकूमत बेस्ट थी या वो नवाज शरीफ की? हमारी तरफ से कोई बेस्ट नहीं है, हमारी तरफ से वो बेस्ट होगा जो गरीबों के लिए आएगा। फिर भी इमरान खान इनसे बेहतर है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करके दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप पीटीआई की हुकूमत से खुश हैं? नहीं, पीटीआई की हुकूमत से खुश नहीं है तो नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थे। इस दफ़ा तो बस ऐसे ही हुआ है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और पीटीआई जो है ना बिल्कुल नाकाम जा रही है। हमें तो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देख लें, आपके सामने कोरोना है, कोरोना की वजह से वैसे ही रोना हो गया हर तरफ। और क्या करें, मजबूरी से वैसे ही चला रहे हैं रक्षा, वैसे काम नहीं है। बस जैसे भी है बच्चों के लिए दाल रोटी ले जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। वैसे ही जीना आराम कर दिया ये इमरान खान ने। इसको चाहिए था कि अपनी टीम की तरफ ध्यान देता है, ये तो बस पाकिस्तान की तरफ ऐसे ही आ गया अपने मुल्क को संवारने के लिए। इससे मुल्क नहीं संवरेगा, ये अपना घर नहीं संवार सकता, ये मुल्क को कैसे संवारेगा। तो बस यही है कि भाई अपना निज़ाम चला रहे हैं और बस रोना ही है हर तरफ। और पूरी दुनिया में ये कोरोना आया हुआ है और हर तरफ रोना आया हुआ है, मगर जीना आराम किया हुआ है इसकी हुकूमत ने आके। कुछ भी नहीं दिया। ये कह रहे हैं 12,000 रुपये लोगों को दिया, 1 रुपया नहीं लोगों को मिला। ये इन्होंने अपने बंदों को दिए हैं, जो इनके बंदे पार्टी में शामिल हुए, जिन्होंने वोट डाला है, उनको ये आधे पैसे देते रहे, आधे पैसे रखते रहे हैं। ये इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। आवाम को तो ये रिलीफ देते हैं तो ये समझ लो अपनी जेबों में डाल लेते हैं, अपने बंदों को ही डाल देते हैं जेब में। और इन्होंने फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुँचाया। ये डैम के पैसे हैं, ये सारे अपनी जेब में डाल गए हैं। ठीक है, कोई इधर एक दफ़ा नाला भी नहीं बना इसकी हुकूमत में। ये कह रहे हैं सड़कें बना देंगे, कोई एक पुल नहीं बना, कुछ भी नहीं कर रहे। नाकाम हुकूमत है बिल्कुल। ये वज़ीर बातें करते हैं बैठ के, ये बाहर देखें कितना जुम है गरीब लोगों का। गरीब लोग इधर तरस रहे हैं कि भाई क्या करें हम। ये बैठ के अपने अज़ार वगैरह लेके बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं। इनकी बच्चों के लिए रोटी नहीं है। ये ऐसा कर रहे हैं, कोरोना आ गया, ये लोगों को घर में बिठा के रोटी पहुंचाए ना। ये बातें करते हैं अपने एसीओं में बैठ के, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमत। नवाज शरीफ आया था, लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाया था, पैकेज वगैरह, वरना ये अब ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम है, डिफेक्ट हुकूमत है। मैं तो ये बस माड़ा बंदा तो पिस रहा है। माड़ा बंदे के लिए तो समझ लो ये सड़क है। मुल्क भी माड़े बंदे का होता है, अमीर बंदे का काम है मुल्क है। वो जाके मर्जी जिधर मर्जी डेरा लगा ले, उसको क्या है। जिधर की मर्जी टिकट कटवाई और अपना मुल्क छोड़ के तो चले गए, भाग गए, पैसे ले गए यहाँ से, गरीब बंदे की जेब काट ली, बिल ज़्यादा भेज दिया। गरीब बंदों को तो बस मार दिया उन्होंने। इमरान खान कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा वक्त दो कि मैं मुल्क को संवार दूंगा। ये कैसे संवार सकता है, ये बिल्कुल नहीं संवार सकता। ये तो अभी देखे ना कि भाई लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। जो मेहनत वाला तबका है, जो अपनी मेहनत करता है, डेली ड्यूटी पे जाता है, चाहे वो प्राइवेट है वो चाहे सरकारी है। सरकारी बंदों को तो मिल रही है, मगर जो मीडिया वाले हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। और बड़े रोले हैं जो अभी पड़े हुए हैं। ये मीडिया वालों में से जो सच्ची बात करता है उनको निकाल भी देते हैं। ये सच्ची बात में लोगों को निकाल देते हैं। ये कहते हैं झूठे लोग हम अपनी हुकूमत में शामिल करें जो हमें फ़ायदा दें। बस यही बात है कि भाई अपने हुकूमत में वो नाकाम लोग पाए गए हैं ये सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करती हैं? मेरे ये 3 बच्चे हैं, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, लोगों के घरों में बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ। तो ये कबाड़ शबाड़ इकट्ठा करके बेचती हूँ। इधर कैडबरी ग्राउंड में रह रही हूँ। तो मेरा कोई कमाने वाला शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, तो कोई पूछता नहीं। अपने बहन भाई भी नहीं, भाई भी नहीं घर में रखता। भाभी मुझे घर से निकाल दिया हुआ है। मेरी 3 बच्चियाँ हैं, यतीम, कोई नहीं अच्छा सलूक करता, सब तंग करते हैं, बहनें भी भाई भी। आप इमरान खान से क्या चाहती हैं? हमने क्या जाना जी, बड़े मजबूर हैं, कोई साथ नहीं देता।
ना गवर्नमेंट वालों ने कोई बेनजीर वाले को पैसे पहले मिलते थे, अब कोई नहीं मिलते। किसी का 1 रुपये का भी सहारा नहीं है, तो क्या करें, मजबूर हैं जी, मजबूरी से वक्त गुजार रहे हैं। सुबह का रात का मैंने खाना नहीं खाया था, तो अब बड़ी परेशान थी। इतना ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हुआ है, ज़ुकाम हुआ है, तो कोई दवाई शवाई नहीं ली। बस अब इधर से खाना फ्री मिला है, तो ये दिल नहीं चाह रहा था, वो थोड़ा सा खाने लगी थी। अब 24 घंटे के बाद खाना खाती, वो भी हजम नहीं होता। मुझे जिगर का मसला हो रहा है, मैदे की तकलीफ हो रही है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मदद करता। अब जो इमरान खान ने 12,000 दिया, क्या आपको मिले वो? नहीं, कोई नहीं, हमें नहीं मिला। मेरी तो जवान बच्ची है, पढ़ रही है 9वीं क्लास में, 3 बेटियां हैं मेरी। हमें 1 रुपये का भी सहारा नहीं है किसी का, कहीं से। रमज़ान शरीफ में इधर मैं रही हूँ कैलवरी ग्राउंड में, तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मुझे किसी ने राशन वगैरह भी नहीं दिया। जो जानने वाले थे एक दूसरे को देते थे, हमें किसी ने भी नहीं दिया। हुकूमत भी नहीं कुछ भी करती। अगर मेरा कोई इलाज ही करवा दे, मेरी 2 बच्चियां जवान हैं, उनकी शादी के लिए कोई मदद कर दे। मैं बेसहारा हूँ, मेरा शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं बड़ी परेशान हूँ, खुद बीमार हूँ, तो फिर भी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, क्या करूँ। नाजरीन, ये माँ जी की अगर कोई मदद करना चाहता है तो ये